हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और आप मेरे साथ में पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या फिनिश किया था? लास्ट क्लास में हमने कोडिंग फिनिश किया था कि कोडिंग किस तरीके से होती है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं कोडिंग करने के, है ना। कोडिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी तकनीक होती है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रलेखन। सॉफ्टवेयर प्रलेखन। सॉफ्टवेयर प्रलेखन को क्या बोलते हैं बच्चों? सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, है ना भाई। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन भी तो करना जरूरी होता है। तो बात करते हैं, जब एक सॉफ्टवेयर को विकसित किया जाता है तो हमें सॉफ्टवेयर के साथ विभिन्न प्रकार के दस्तावेज भी तैयार करने पड़ते हैं, है ना। जब हम एक क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को विकसित किया जाता है, जब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है तो हमें विभिन्न प्रकार के दस्तावेज कह दो या डॉक्यूमेंट कह दो, विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। क्या करने होते हैं बच्चों? हमें डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपके कैसे हो सकते हैं? जैसे यूजर मैनुअल, है ना, इंस्टॉलेशन मैनुअल, आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट, एटसेट्रा, है ना। और भी होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे डिजाइन डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, सेफ्टी डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, ठीक है। बात करें तो कोई भी लिखित, चित्रित, वीडियो ग्राफिक्स, कोई भी लिखित, चित्रित, वीडियोग्राफी, है ना। वीडियोग्राफी मतलब वीडियो की तरीके से उसमें फोटोग्राफी, वीडियोग्राफिक्स, है ना। आदि दस्तावेज जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपयोगकर्ता का वर्णन करता हो या उसका विवरण देता हो, सॉफ्टवेयर दस्तावेज कहलाता है। दिखाई तो पड़ रहा है ना भाई, है ना, दिखाई पड़ रहा है। कोई भी लिखित, चित्रित, वीडियो ग्राफिक्स आदि डॉक्यूमेंट जो उपयोगकर्ता का वर्णन करता हो या विवरण देता हो, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट
लाता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो ये इंक कितना गड़बड़ कर रही है ना आज, फिर से। लास्ट क्लास में सही चली थी, अब फिर वही यही गड़बड़ हो रहा है। दस्तावेज जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों दस्तावेज से यहाँ पे किसका बात चल रहा है? प्रलेखन का, है ना। तो 2 टाइप के प्रलेखन आपके, आंतरिक और आपका बाहरी, मतलब एक्सटर्नल। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो बात करते हैं इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन की। ये कोड को समझने के लिए एक सुविधा होती है ना। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन क्या है? कोड को समझने के लिए सुविधा होती है। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कोड को इजीली समझ सकते हैं, जो सोर्स कोड के एक भाग के रूप में प्रदान किया जाता है ना। यह प्रोग्राम में एक टिप्पणी के रूप में लिखे गए हैं। प्रोग्राम में एक टिप्पणी के रूप में लिखे गए हैं। कमेंट्स लिखे जाते हैं ना प्रोग्राम के अंदर, उन्हीं कमेंट्स को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टिप्पणी करके लिखे जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, है ना। वही है ये जो कमेंट्स लिखते हैं। जो आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रदान करने के लिए कुछ माध्यम होते हैं, जैसे आपका कमेंट्स के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया, है ना। या आप कह सकते हैं कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल के नामों से, वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो मॉड्यूल कह सकते हैं, है ना। वेरिएबल के नामों से आपका कह सकते हैं आप फंक्शन हेडर के माध्यम से, मॉड्यूल्स के माध्यम से, तो कई माध्यमों से ये लिखे जाते हैं जो आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कोड के अंदर, है ना। कमेंट्स के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, तो वो वेरिएबल्स कोड को समझने में सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स कोड को समझने में बहुत जरूरी होते हैं। लिख सकते हो आप कमेंट्स के माध्यम से।
ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन की। अब बात करते हैं एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन की। तो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है बच्चों? यह विभिन्न प्रकार के सहायक दस्तावेजों के रूप में होता है। सहायक दस्तावेजों के रूप में होता है। जो आपके मैंने आपको भी ऊपर बताए थे कि उपयोगकर्ता मैनुअल, जो आपका यूजर मैनुअल बताया मैंने, इंस्टॉलेशन मैनुअल बताया, आपका परीक्षण मैनुअल बताया, जो परीक्षण दस्तावेज होते हैं, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके बाहरी दस्तावेज के एग्जाम्पल हैं, है ना? कौन कौन से? आपका जैसे यूजर मैनुअल, आप इसको उपयोगकर्ता मैनुअल भी बोल सकते हैं, इंस्टॉलेशन मैनुअल, परीक्षण दस्तावेज, आपका डिजाइन दस्तावेज, आदि, है ना? ये सब क्या है आपके? ये सब आपके बाहरी डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन है। अब हम बात करते हैं कि परीक्षण दस्तावेज में क्या होता है। इसमें जो आपके परीक्षण की टेस्ट की योजना बनाई जाती है, टेस्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, टेस्ट की जांच कैसे कैसे हुई थी, वो सब आपकी परीक्षण दस्तावेज के अंदर लिखा होता है। डिजाइन दस्तावेज में क्या होता है प्यारे बच्चों? डिजाइन दस्तावेज में आपका होता है कि आपका फ्लो डायग्राम कैसे बना था, आपका उसका डायग्राम कैसे बनेगा, फ्लो डायग्राम, आपका ईआर डायग्राम कैसे होगा, आपका क्लास डायग्राम कैसे होगा, ये सब हमने डिजाइनिंग में डिस्कस किया भी था। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट तैयार करना किस में आ जाता है? आपका सॉफ्टवेयर प्रलेखन में। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रलेखन के लाभ क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट। इसी के अंदर लिख लीजिए लाभ। एक तो देखो आपको समझने में कहीं पे गड़बड़ नहीं होगी, इजीली आपको समझ में आ जाएगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार होता है। आपको कहीं पे कुछ एडिट करना है ना, आपको एडिट करने में मतलब चेंज करने में कहीं पे दिक्कत आएगी, आप आराम से उसको चेंज कर सकते हैं, है ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं लाभ की। तो आज तो भाई या तो इतने डार्क चलते हैं या एकदम ही देखिए सॉफ्टवेयर प्रलेखन के लाभ।
प्रलेखन की मदद से सॉफ्टवेयर का रखरखाव आसान हो जाता है। क्या करता है? प्रशिक्षण में भी मदद करता है। किसके? उपयोगकर्ता के। कैसे करता है? डेवलपर ने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, है ना। डिजाइनिंग भी हो गई, कोडिंग भी हो गई, टेस्टिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। ठीक। उसके बाद में आपका जो यूजर होगा, यूजर को किस में मदद करेगा? ये यूजर के आपके प्रशिक्षण में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? जब डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा तो उस डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा उसको आराम से उसमें चीजें समझ में आ जाएंगी, वो उसको क्लियर हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होगी उसमें सुधार करता है। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के सुधार में मदद करता है, ऐसे लिखो। सॉफ्टवेयर के हर एक पहलू को समझने में मदद करता है। सॉफ्टवेयर की प्रगति पर, उन्नति पर नजर रखता है। बहुत सारे लाभ हैं इसके, है ना। उसको डेवलप करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, के समय की बचत करता है। जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन तैयार है तो आराम से डेवलप हो जाएगा। उसके अंदर एडिटिंग करनी है, बहुत आराम से उसमें एडिटिंग हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। समस्या का निवारण इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। समस्या का निवारण, समस्या का निवारण करने में भी मदद करता है। और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। ठीक है, तो ये कुछ लाभ मैंने आपको यहां बता दिए हैं। तो आपका आज प्यारे बच्चों यूनिट 5 आपकी फिनिश हो गई है। ठीक, यूनिट 5 आपकी फिनिश हो गई है और मिलते हैं अब अगली क्लास में यूनिट 6 के साथ में, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लास्ट यूनिट है। ठीक, तब तक आप अपनी पढ़ाई करिए। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय भी कीजिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर।